नमस्कार। देशज औषधि की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे हींग की। ये अपनी गंध विशेष के कारण हिंगू नाम से भी जानी जाती है। हींग रसोई घर में उत्तम मसाले के रूप में प्रयोग होती है। साथ ही भोजन में रुचि उत्पन्न कर पाचन क्रिया को भी मजबूत करती है। इसका बहुवर्षीय छोटा पेड़ 5 से 8 फुट ऊंचा होता है। तना मुलायम और बहुशाखीय होता है। मूल यानी जड़ से गंध युक्त गोंद जैसा द्रव निकलता है और इसी से हींग बनाई जाती है। पत्ते रोम युक्त होते हैं जिनके किनारे दंतुरित होते हैं। फूल पीले 1 सेंटीमीटर लंबे शाखाओं के अंत में गुच्छों के रूप में होते हैं। पुष्पकाल सितंबर अक्टूबर होता है। आइए जानते हैं इसका संग्रह कब किया जाता है। 4 वर्ष का पौधा होने पर उस पर फूल आने के पहले मूल के ऊपर के भाग से ही पौधे को काट दिया जाता है। कटे भाग को पत्तों से ढक देते हैं। इसी कटे भाग से झरने वाला गोंद जैसा द्रव्य ही हींग है। इसी को पुनः 3 माह बाद फिर से काट देते हैं। इस प्रकार कुल 3 बार छेदन करके हींग का निर्यास इकट्ठा किया जाता है। आइए जानते हैं कौन सी हींग खाने लायक होती है। सर्वप्रथम हींग में कंकड़, बालू, मिट्टी, गोदंती, बबूल की गोंद की मिलावट को जानकर साफ हींग पहचानकर अलग कर लेनी चाहिए। यह साफ की हुई हींग की शुद्धता जांचने के लिए और आयुर्वेद के अनुसार प्रयोग करने के लिए ही हींग को घी में गर्म करें। यदि लावे के समान हींग फूट जाए और लालिमा लिए भूरे बादामी रंग की हो जाए तो वह हींग उत्तम मानी जा सकती है। अच्छी हींग का स्वाद कड़वा और गंध लहसुन के समान तीक्ष्ण होती है। यह जल में घोलने पर श्वेत रंग की दिखाई देती है। जल के साथ हींग मिलाने पर जो द्रावण बनता है वह क्षारीय पदार्थ मिलाने पर हरी आभा लिए हुए पीले रंग का सा द्रव दिखाई पड़ता है। अधिक शुद्धता का पता करने के लिए ताज़े कटे हींग के टुकड़ों पर बाजार से मिलने वाले नाइट्रिक एसिड को डालने पर उसका रंग यदि हरा हो जाए तो समझें हींग शुद्ध है। हींग सल्फर का एक योग है जिसमें लहसुन में पाया जाने वाला उड़नशील तेल मिलता है जो 6 से 17% रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की विभिन्न व्याधि में हींग के सेवन से अत्यंत लाभ मिलता है। यदि भूख लगनी कम हो गई हो तब इसके सेवन से भूख लगने लगती है। यह पाचन क्रिया को बल प्रदान करती है। हींग आमाशय में मिथ्या आहार से कुपित दोषों को शांत करती है, यानी ये कफ एवं वायु को शांत कर वायु का नीचे की ओर अनुलोमन करती है। इसलिए जब कभी वायु मुख से ज़्यादा निकल रही हो, मतलब डकार ज़्यादा आ रही हो, तब हींग के सेवन से तुरंत लाभ मिलता है। पर हींग की मात्रा का ख्याल अवश्य रखें। यदि अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो ये पित्त को बढ़ाती है, अर्थात पेट में जलन पैदा करती है। इसके प्रयोग से पेट में मौजूद कीड़ों की तो शामत ही आ जाती है और वे शीघ्र मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। बच्चों का पेट फूलने पर हींग की थोड़ी मात्रा अर्थात 2 से 3 चुटकी के लगभग 1 चम्मच जल में घोलकर पेट पर लगाने से तुरंत आराम मिलता है। पेट में दर्द होने पर, पेट फूलने पर, कब्ज होने पर एवं आंतों की शिथिलता में हींग का सेवन एवं प्रयोग अत्यंत लाभकारी है। 4 से 5 चुटकी हींग, 1 चम्मच अजवाइन चूर्ण और लगभग 1 चम्मच एलोवेरा जेल को किसी मेडिकेटेड साबुन के साथ मिलाकर बत्ती बनाकर अधोमार्ग में लगाने से गैस रिलीज होती है और शीघ्र आराम मिलता है। इस वर्ती का प्रयोग थ्रेडवर्म या सूत्रकृमि में भी लाभप्रद है। इसके साथ अत्यंत लघु भोजन लें और जब भी जल पीना हो कुछ उष्ण जल ही लें। उष्ण जल वो भी पकाते हुए जब आधा रह जाए, क्योंकि यह जल स्वयं वातशामक होने से वायु की चिकित्सा में सहयोग प्रदान करता है। ज़रूरत पड़ने पर हींग से ही बने हिंगवाष्टक चूर्ण, हिंगू कपूर वटी का प्रयोग कुशल वैद्य की देखरेख में कर सकते हैं। जब फेशियल पैरालिसिस, आमवात, अपतंत्रक यानी हिस्टीरिया, उन्माद की चिकित्सा चल रही हो तब कफ का आवरण दूर करने के लिए और वायु को शांत करने के लिए
हींग का प्रयोग चिकित्सा को आसान कर देता है। इसके लिए घी में भुनी हुई हींग तो उपयोगी है ही, साथ ही विशेष लाभ के लिए हींगवादी घृत का प्रयोग 1 चम्मच की मात्रा से भोजन के पहले कराना चाहिए। साथ ही उचित आहार विहार का पालन भी करना चाहिए। बार बार आने वाली सूखी खांसी में हींग को घी में भूनकर सेवन करने से और इसका कुछ गर्म लेप छाती पर लगाने से फेफड़े में जमा कफ हट जाता है और वहाँ के चैनल्स खुल जाते हैं। इससे रोगी को शीघ्र ही आराम आ जाता है। हींग, वचा, विड नमक, सौंठ, जीरा, हरड़, पुष्कर मूल और कुष्ठ को बढ़ते क्रम में लेकर चूर्ण बनाकर भोजन के साथ तिल्ली के बढ़ने यानी स्प्लीनोमेगैली में, कुपच यानी इल डाइजेशन में और विसूचिका यानी गैस्ट्रोएंटेराइटिस में लेने से लाभ मिलता है। हींग की मात्रा 125 मिलीग्राम से क्रम से लेकर सब द्रव्यों की मात्रा बढ़ाते जाएं। इसे हींगवादी चूर्ण कहते हैं और यह आयुर्वेद स्टोर पर बना बनाया भी मिलता है। घर पर आप इसे बनाकर संग्रह कर आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कान में दर्द हो या टिनिटस यानी कर्णनाद पर कान का पर्दा ठीक हो, तब 4 चम्मच सरसों का तेल उबालकर ठंडा कर लें। हींग, सौंठ और तुमरू यानी नेपाली धनिया को समान मात्रा में लेकर जल से गीला कर 1 चम्मच चटनी जैसा कल्क बनाकर इसे तेल में मिला दें। इसमें 16 चम्मच जल मिलाएं। सब एक साथ उबालकर तेल रहने तक पकाकर छान लें। यह तेल हल्का गुनगुना हो तब दोनों कान में 4-4 बूंद डालने से कान के दर्द में शीघ्र राहत मिलती है। इसे ही हींगवादी तेल कहते हैं। ये आयुर्वेद स्टोर पर तो सुलभ है ही, साथ ही आप इस विधि से घर में भी बनाकर रख सकते हैं। कर्ण रोगों में ही हींग, लहसुन, सेंधा नमक आदि पदार्थों से सिद्ध तेल को भी गुनगुना करके 3 से 4 बूंद दोनों कान में डालने से लाभ मिलता है। यह एंटीसेप्टिक का भी कार्य करता है। इसी तेल को मिश्री के साथ 1-1 चम्मच 3-4 बार दें या केवल सुबह एक बार में 4 चम्मच की मात्रा में पान करने से कान के रोग में लाभ मिलता है। गर्म और तीक्ष्ण होने से मासिक धर्म के समय होने वाले दर्द यानी डिस्मेनोरिया में भोजन के आधा घंटा पहले उष्ण जल से हींगवादी घृत लगभग 10 ml या इतने ही घी में 3 से 4 चुटकी की हींग भूनकर देने से लाभ होता है। मासिक स्राव के न होने पर यानी एमेनोरिया में, जिनमें मासिक स्राव एक बार शुरू तो हो चुका हो पर हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण समय पर न आए, तब अन्य आयुर्वेदिक औषधियों के साथ हींग और गुड़ का सेवन लाभ देता है। इसके लिए 3 से 4 चुटकी हींग को घी में भूनकर 1 बड़ा चम्मच पिसे गुड़ के साथ भोजन के बाद प्रातः और सायं देने से लाभ मिलता है। इसके साथ आहार विहार के नियमों का पालन भी करना चाहिए। आर्तव शुद्धि कर ये गर्भाशय की सफाई करने में मददगार है। डिलीवरी के बाद इसका उपयोग गर्भाशय शुद्धि के लिए अत्यंत लाभप्रद है। हींगवादी घृत को 1 चम्मच भोजन से पहले जल को आधी मात्रा तक पकाकर उसके साथ पान करने से प्रसव के बाद हुई वात वृद्धि यानी दर्द में तो आराम मिलता ही है, साथ ही वायु के सम्यक निष्कासन से रोगी का दर्द कम हो राहत महसूस होती है। बार बार होने वाले गर्भपात को रोकने के लिए भी हींग का प्रयोग बहुत लाभ देता है। इसके लिए जैसे ही गर्भ स्थापन हो तुरंत 6 ग्राम हींग की 60 गोली बनाकर 1-1 गोली दिन में 2 बार देते हैं। दूसरे महीने से उत्तरोत्तर क्रम में इसकी मात्रा बढ़ाकर प्रतिदिन 10 गोली कर देते हैं और फिर क्रमशः प्रसव तक मात्रा को धीरे धीरे कम कर देते हैं। गर्म और तीक्ष्ण होने से कफ और तम का आवरण हटाकर हींग संज्ञा स्थापन करती है, अर्थात यदि व्यक्ति बेहोश हो तब पुराने घी में पिसी हींग डालकर सुंघाने से होश में लाने में मदद मिलती है। फिर इसका मात्रावत पान हींगवादी क्वाथ के रूप में करा सकते हैं या 2 से 3 चुटकी हींग 1 चम्मच घी में भूनकर भोजन के बाद थोड़े गर्म जल के साथ सुबह शाम दें और साथ ही
आवश्यक हो तब रोगी को कुशल वैद्य की देखरेख में विशिष्ट चिकित्सा कराएं। हींग हिचकी को भी शांत करती है। इसके लिए हिंगवादी क्वाथ और हिंगवादी यवागु बनाकर देना चाहिए। हिंगवादी क्वाथ और यवागु का वायु के रोगों में प्रयोग बहुत लाभप्रद है। आइए जानते हैं क्वाथ बनाने की विधि। हिंगवादी काढ़ा बनाने के लिए निर्गुंडी की पत्ती और पीपर यानी पिपली को मिलाकर 50 ग्राम लेकर उसमें 4 कप यानी 200 ml जल मिलाएं। 1 कप रहने तक पकाएं। इसमें 1 से 2 चुटकी हींग मिलाकर सेवन करने से हिचकी में तुरंत राहत मिलती है। अब समझते हैं हिंगवादी यवागु बनाने की विधि। हिंगवादी यवागु के लिए जीरा, पुष्कर मूल, चित्रक मूल, कारकट श्रृंगी इन सबको 50-50 ग्राम समभाग लें। सौरवांचल नमक और विड नमक स्वाद के अनुसार मिलाएं और घी में भुनी शुद्ध हींग का 32वां भाग मतलब लगभग 5 ग्राम हींग लेकर 1 लीटर पानी में पकाएं। जब पानी आधा रह जाए तब उसमें 7 से 8 चम्मच चावल धोकर डाल दें और खीर जितना गाढ़ा बनाकर सेवन करने से पुरानी हिचकी दूर होती है। इसके साथ ही हींग और उड़द को बिना धुए की आग पर डालकर उठने वाली धूम का सेवन करने से हिचकी में शांति मिलती है। दांत में कीड़े होने पर हींग को पानी में फुलाकर कीड़े लगे स्थान पर लगाने से आराम मिलता है। हींग और अफीम के पत्तों की राई के बराबर गोली बनाकर जहां दांत में कीड़ा लगा हो उस दांत के गड्ढे में रखने से आराम मिलता है। दर्द से राहत मिलने पर दंत रोग विशेषज्ञ की देखरेख में इलाज कराएं। श्रीलंका में नारियल के दूध में हींग को उबालकर सर्पदंश यानी सांप के काटने वाले स्थान पर प्राथमिक चिकित्सा में लगाते हैं। साथ ही पानी में घोलकर नाक में टपकाते हैं जिसे हम आयुर्वेद में नस्य कहते हैं। हींग की मात्रा विभिन्न योग एवं व्यय के अनुसार 125 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक ही रखें। तो आज हमने ये जाना कि हींग रसोई घर में पाया जाने वाला एक उत्तम मसाला तो है ही, साथ ही विभिन्न रोगों में इसका प्रयोग कितना लाभकारी है। धन्य है हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने वर्षों अनुसंधान के बाद रसोई में ऐसे औषध द्रव्यों का चयन किया और उन्हें मसालदानी में सजाया जिससे न केवल हमारा भोजन स्वादिष्ट और सुपाच्य बनता है बल्कि ज़रूरत पड़ने पर रोग के निवारण के लिए हम इनका तथा इनसे बने औषधीय योग जैसे हिंगू सौरवंचल्य आदि घृत, हिंगवादी तेल, रजह प्रवर्तनी वटी, चित्रकादि वटी, शंख वटी, लहसुन आदि वटी का इस्तेमाल कुशल वैद्य की देखरेख में कर सकते हैं। धन्यवाद।